एक नृग नाम का राजा है, नृग, जिसने बहुत दान किया था। गऊओं का दान ब्राह्मणों को करता था। एक दिन धोखे से एक गाय ब्राह्मण को दान में दे दी और वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी, तो ब्राह्मण ने श्राप दे दिया कि तुम गिरगिट बन जाओगे। नृगो नाम नरेंद्रोहम मिच्छाक तनये प्रभो। बहुत सुंदर, भागवत जी में बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का वर्णन किया है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों की कथा, भगवान की सुंदर चरित्रों का वर्णन, और भक्तों की तो इतनी सुंदर कथा है कि कितना त्याग करने से, कितनी कुर्बानी करने से, जप तप नियम स्वाध्याय, इसको करने से ठाकुर जी कैसे खुश हो जाते हैं। देखो, हम लोग मनुष्य हैं, हम सब कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते? यदि आज आपको मनुष्य नहीं बनाया जाता तो इस रामनगर में, इस प्रांगण में बैठकर आप कथा सुन सकते थे? कुछ लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं है। मेरे भाई बहन, जिसको बहुत सारा धन मिल जाए, कोठी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, मैं नहीं समझती कि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा तो तब मानी जाती है जिसका मन भगवान के चरणों में लगा हुआ है, और जिसने जन्म लेने का फायदा नहीं। आपने जन्म तो ले लिया मनुष्य का, परंतु जब तक आप मानव का जीवन नहीं जियोगे तब तक जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है। तो ये सब करना पड़ेगा। कृपा नहीं, विशेष कृपा है भगवान की हमारे ऊपर। राजा नृग को गिरगिट बना दिया, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसका उद्धार किया। दान करो, ऐसे पात्र को करो जो तुम्हारा दान ठीक जगह पर जाए। शराबी आदमी को दान नहीं करना चाहिए, चाहे वो संत हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। शराबी तो शराबी है। देख लेना चाहिए, संत है, त्यागी है, भक्त है, गरीब है। और मैं कहती हूँ दान वहां करो जहां कुछ है नहीं। जिनके पास बहुत कुछ है उनको दान देने से कोई लाभ नहीं। तुम्हारे दान की सार्थकता तभी है। तो यहाँ पर दान को बताया कि दान करो। दान स्वाख्याय मानिसु यदिते कर्णमस्पृशम। दानियों में नृग का नाम, नृग राजा का बहुत बड़ा नाम था। उसका भगवान ने उद्धार किया। भगवान श्री कृष्ण ने आप द्वारिका में रहकर अनेक प्रकार की लीला की। एक द्विविध नाम का वानर बड़ा उत्पात करता था, इसका उद्धार किया भगवान ने। अब ठाकुर जी की ग्रहचर्या देखने के लिए देवर्षि नारद द्वारिका में आते हैं। ठाकुर जी का परिवार बहुत बड़ा हो गया, 16,108 रानी बटरानी, और उनके इतनी संतान उत्पन्न हो गई कि पूरी द्वारिका में यदुवंशी बहुत हो गए। भगवान ने जान लिया ये तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, पृथ्वी का भार दूर करने के लिए मेरा अवतार हुआ, लेकिन अब मेरी संतान ही इतनी हो गई, इसी का वजन हो गया धरती पर। राजसू यज्ञ कराया भगवान ने। राजसू यज्ञ में जरासंध का भीमसेन के द्वारा उद्धार हुआ, और उसी राजसू यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हुई। शिशुपाल ने उसका विरोध किया तो ठाकुर जी ने उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया, शिशुपाल का उद्धार कर दिया। शाल्व को मारा, दंतवक्त्र को मारा, विदुरथ को मारा।
भगवान ने बहुत सारे राक्षसों का विनाश किया द्वारिका में रह करके। और आइए अब इसके बाद आप लोग सुदामा चरित्र का प्रसंग श्रवण करेंगे। संक्षेप में ही सुनाऊंगी। राधे। सुदामा, सुदामा क्या है? जिसने इंद्रियों का दमन किया है। कुछ लोग कहते हैं सुदामा भिखारी था। नहीं, कौन कहता है सुदामा भिखारी था? सुदामा भिखारी नहीं थे। कुछ कहते हैं सुदामा दरिद्र थे। सुदामा दरिद्री भी नहीं थे। आपको पता है दरिद्री कौन होता है? सुदामा तो परम संतोषी ब्राह्मण थे, और जिसके पास संतोष होता है वो कभी दरिद्री नहीं होता। तुम्हारे पास तुम्हारा पैसा है और तुम्हें लग रहा है कि पड़ोसी का पैसा भी मेरे घर में आ जाए तो सबसे बड़ी दरिद्री तुम ही हो। 500 रुपया होने के बाद तुम्हें लग रहा है मुझे 5000 मिल जाए, अब 5 लाख मिल जाए, 5 करोड़ मिल जाए, तो तुमसे बड़ा दरिद्री कोई नहीं है। जिसने अपनी इच्छाओं का मर्दन किया है, जो संतोषी है, वो दरिद्री नहीं है, वो धनवान है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो सुदामा जी तो संतोषी ब्राह्मण थे, और ऐसे संतोषी गरीब ब्राह्मण, विवाह हो गया तो ब्राह्मणी आ गई है, 2-4 बाल गोपाल भी पैदा हो गए। लेकिन घर में भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो सुदामा जी ने कहीं जाकर भीख नहीं मांगी। ध्यान देना, पत्नी को कभी कभी लगता था कि मैं गरीब हूं, मेरे घर में कुछ नहीं है। सुदामा जी तो स्नान ध्यान करके आते हैं अपनी कुटिया में, भजन करते हैं। एक दिन पत्नी ने कहा, स्वामी, कभी कभी सुदामा जी कृष्ण के बारे में पत्नी को बताते थे कि जो कृष्ण है वो हमारे मित्र हैं, जो द्वारिका के राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। एक दिन सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा, महाराज, आप कई बार मुझे कहते हैं कि कृष्ण आपके मित्र हैं, क्या ये बात सही है? तो सुदामा जी ने कहा, मित्र नहीं है, मेरा बचपन का लंगोटिया यार है कृष्ण। अच्छा, मित्र नहीं है, बचपन का यार है मेरा कृष्ण। तो पत्नी ने कहा कि अच्छा, वो तो द्वारिका के राजा हैं। हाँ हाँ, द्वारिका के राजा हैं। तो पत्नी ने कहा, वो आपके मित्र हैं, वो तो द्वारिका के राजा हैं, और हम लोग तो टूटी झोंपड़ी में रहते हैं। स्वामी, हम तो दोनों भूखे भी रह जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं तो बहुत बुरा लगता है, इन्हें भी तो भूख लगती है, कुछ करो ना। सुदामा जी ने कहा, देवी, भगवान का एक प्रण है, योग क्षेमम वहाम्यहम्। एक बात कहूं, यदि भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान सुनेगा, दुनिया वालों की आस करोगे तो कतई नहीं सुनेगा। कबीरदास जी ने कहा है कि जो साधु होता है वो जगत का गुरु होता है, लेकिन जगत का गुरु कब होता है? कबीरा साधु जगत गुरु, जो
तजे जगत की आस, और जो जग से आशा करे तो जगत गुरु वह दास। जो दुनिया की आशा छोड़ दे भगवान की आशा करे वो जगत गुरु, और जो जगन्नाथ को छोड़ दे जगत की आशा करे वो जगत गुरु नहीं। उसके लिए तो दुनिया जगत गुरु, वो तो उसका चेला ही है। तो धन सुख संपत्ति यदि ज्यादा मिले, गाड़ी कोठी बंगला यदि ज्यादा मिले, तो ये मत समझना भगवान खुश हो गए, ये समझना भगवान रूठ गए। धन धारा सुध लक्ष्मी संपत्ति और परिवार, ये साधुन को तब मिले जब कोपे करता। भगवान यदि किसी भक्त को ज्यादा संपत्ति दे दें तो कृपा नहीं, ठाकुर जी का क्रोध प्रकट हो रहा है, वो तुमसे दूर हो रहे हैं। क्यों? दुख में ही तो भगवान की याद आती है, सुख में तो नहीं आती। इसीलिए कुंती जी ने मांगा था भगवान से, भगवान ने कहा मांगो बुआ, तो कुंती ने कहा यदि तुम देना चाहते हो तो एक ही आशीर्वाद दो, वरदान दे दो। बोले क्या? तो कुंती ने इतना सुंदर मांगा कि दुनिया में कोई नहीं मांग सकता। कुंती जी ने मांगा, विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतु दर्शनम यत् स्याद पुनर्भव दर्शनम। कुंती जी ने कहा ठाकुर हे कृष्णा, यदि तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझे देना चाहते हो, तो मुझे ऐसा आशीर्वाद दो, वरदान दो कि मेरे ऊपर से एक परेशानी दूर न हो तब तक दूसरी आ जाए। जब तक मेरे अंदर सांस रहे, मेरा जीवन रहे, मैं परेशानियों में ही बनी रहूं। भगवान ने कहा बुआ बाबरी है गई, ऐसा तो कोई वरदान ना मांगे, और तू मेरी खास बुआ है, कैसे वरदान मांग रही है? तो कुंती जी ने कहा कि मैं वरदान नहीं मांग रही, मैं तो इसलिए मांग रही हूं कि जब व्यक्ति को दुख मिलता है तो तेरी याद आती है, और दुनिया वालों का प्रेम मिलता है, उसको सुख मिलता है, तो तू दूर हो जाता है। तो मैं नहीं चाहती कि तू दूर हो जाए, मैं चाहती हूँ हर समय मुझे दुख का सामना करना पड़े ताकि मुझे ठाकुर की याद आती रहे। तो ये सुदामा जी, एक दिन इनकी पत्नी सुशीला ने रोकर कहा प्रभु घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, आज उनको भोग लगाने के लिए भी कुछ नहीं है। सुदामा जी ने कहा देवी मैं बहुत भाग्यशाली हूं। कैसे? सुदामा जी ने कहा देखो देवी, कोई भी जब एकादशी का व्रत करता है तो 1 महीने में 2 बार करता है। ठाकुर जी ने मेरे ऊपर तो इतनी कृपा कर दी कि मेरे घर में तो रोज एकादशी होती है, रोज एकादशी होती है। एक मास 2 पक्ष में 2 ही एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जी सो रोज एकादशी होए। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। देवी भजन करो, ब्राह्मणी को समझा दिया। ब्राह्मणी ने कहा कि ये सब बात कैसे मानूं? आप कहते हैं कृष्ण आपके मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं, आप जाओ। अब थोड़ा बहुत रह गया है ना, तो आप लोग श्रवण कर लेंगे,
सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि कृष्ण आपके मित्र हैं, वो द्वारिका के राजा हैं और हमारे घर में रूखी रोटी खाने को नहीं है। आप जाओ ना, उनसे कुछ मांग के लाओ। आप जाएंगे तो वो अवश्य देंगे, वो तो दया के सागर हैं। पर वारे सुदामा, सुदामा ने बहुत सुंदर जवाब दिया, देवी कृष्ण द्वारिका का राजा है तो मैं अपनी कुटिया का राजा हूं, मैं कृष्ण से कम नहीं हूं, मैं क्यों मांगने जाऊं? वो मेरा मित्र है लेकिन मैं उससे मांगूंगा नहीं। क्यों, आपको शर्म आएगी? सुदामा ने कहा शर्म नहीं आएगी, लेकिन हम ब्राह्मण हैं, हम संतोषी हैं, हमें जो ठाकुर जी ने दिया है, प्रारब्धवश जीव को भोग मिलता है, उसे भोग लेना चाहिए। हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे। अब सुदामा की पत्नी ने जान लिया परम बैरागी हैं, ये जाएंगे नहीं। 2-4 दिन निकल गए। 2-4 दिन के बाद सुदामा की पत्नी ने कहा, स्वामी आपको कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? आपको कभी मिलने का मन नहीं करता है उनसे? सुदामा जी ने कहा बहुत करता है। तो आप जाते क्यों नहीं हो? सुदामा जी ने कहा कि उनका दर्शन करने के लिए जाने आने की जरूरत थोड़ी होती है, आंख बंद करो वही उनका दर्शन हो जाता है। क्यों जाऊं मैं? मुझे तो वही नित्य उनका दर्शन होता है। पर आज सुदामा की पत्नी सुदामा जी को भेज रही है द्वारिका, आपको जाना ही पड़ेगा। तुम एक बार उनका दर्शन करके आओ, मेरा मन है। बहुत दिन से नहीं मिले हो, आपके बचपन के मित्र हैं वो, और इन दिनों राजा हैं। हो सकता है कुछ दुख दूर हो जाए, थोड़ी अपनी बात उनको बताना। सुदामा जी ने कहा तुम बार बार कहती हो तो फिर मन हो आया जानने के लिए, लेकिन चला तो जाऊंगा, लेकिन मांगूंगा कुछ नहीं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा चिंता मत करो, आप बस उनके दर्शन करके वापस आ जाना। तो सुदामा जी ने कहा मेरे यहाँ ऐसा भी कुछ नहीं, मैं भेंट के लिए भी कुछ ले जाऊं, और मित्र के यहाँ बिना भेंट लिए तो नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा की पत्नी ने कहा वो व्यवस्था मैं करती हूँ, आप जाइए। 4 घर में गई और 4 मुट्ठी चावल लेके आई। ध्यान देना, सुदामा जी की पत्नी यदि एक घर में बोल देती तो 1 बोरी चावल आ जाते। यदि किसी को आदेश कर देती मुझे 1 कुंटल चावल चाहिए तो 1 घर से आ जाता, लेकिन सुदामा की पत्नी ने 1 मुट्ठी चावल 1 घर से, 1 मुट्ठी 1 घर से, ऐसे 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लिए। याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान व्रतकुतंडुलान। पूज्य सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि 4 मुट्ठी चावल, चतुरो मुष्टिन 4 मुट्ठी चावल 4 घर से लिया। अब देखो 4 घर से चावल क्यों लिया? सुदामा की पत्नी जानती है कि मेरे पति संकोची हैं, कुछ कहेंगे नहीं। 4 घर का चावल जब जाएगा तो ठाकुर जी समझ लेंगे कि ये 4 घर का मांगा हुआ चावल है। ये तो कुछ बोलेंगे नहीं। यदि 1 घर का दूंगी तो वो जान जाएंगे कि इनके घर में रखा होगा, लेकिन 4 प्रकार का चावल जाएगा तो भगवान समझ लेंगे कि इसमें सुदामा के घर का दाना नहीं है, ये 4 घर से मांगी हुई भिक्षा है। तो वो अपने आप समझ लेंगे। दूसरी बात, 4 मुट्ठी चावल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ सुदामा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करने जा रहे हैं। 4 मुट्ठी चावल, धर्म अर्थ काम मोक्ष। न मुझे धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष चाहिए, मुझे तो भगवान के चरण चाहिए बस।
तो इस प्रकार अपने भाव को लेकर के सुदामा जी ने वो चावल लिए और सुदामा जी की पत्नी ने चावल को बांधा कपड़े में और बांधने के बाद में दिया। तो सुदामा जी ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, देवी तुम यहीं रहना, मैं शाम को लौट के आ जाऊंगा। सुदामा जी वह 4 मुट्ठी चावल लेकर चले, ब्राह्मणी को आश्वासन दिया और वहां से चले। चार मुट्ठी चावल लेकर जब सुदामा जी चले, द्वारका के लिए प्रस्थान किया। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और जैसे ही बूढ़े ब्राह्मण डंडा लिए, लोटा लिए, 4 मुट्ठी चावल बगल में दबाए, पैदल पैदल जर्जर शरीर है, पैर में जूते हैं नहीं, भूखे हैं, प्यासे हैं, एक लोटा है, एक रस्सी है, कुएं में से पानी खींच लेंगे, संध्या कर लेंगे, आचमन कर लेंगे, भजन कर लेंगे। साधुओं के पास तो यही होता है। तो वो लोटा रस्सी लेकर और वो लेकर के सब चले। और जैसे ही चले तो चलते 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 एक नदी मिली। नदी, अब नदी को पार कैसे करेंगे? भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान को पता चल गया कि मेरा भगत आ रहा है, अब नदी को पार करना पड़ेगा। तो ठाकुर जी ने रुक्मिणी से कहा, देवी मेरा कोई भक्त मुझे याद कर रहा है, मैं जा रहा हूं। श्री कृष्ण मल्ला बन के आ गए, केवट बन के नदी के किनारे। मुझे पार करना होगा, सुदामा जी आ रहे हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण केवट बन के आ गए, सुदामा जी आ गए। सुदामा जी ने केवट को प्रणाम किया, भैया जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण भैया। अरे भैया अपनी नौका लाके मुझ को पार करोगे? तो सुदामा जी ने कहा मुझे पार करोगे? तो ठाकुर जी ने कहा हाँ हाँ, पार तो मैं सबको ही कर दूंगा। अब सुदामा जी से केवट भगवान ने पूछा, ये बताओ पंडित जी कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी ने कहा भैया मैं द्वारिका जा रही हूँ। द्वारिका? द्वारिका में किसके पास जा रहे हैं आप? सुदामा जी के मुंह से निकल पड़ा, जो द्वारका का राजा है ना कृष्ण, वो हमारा मित्र है, उसे मिलने जा रहे हैं। केवट ने कहा रहने दो पंडित जी, तन पे ना ही लगता, चल दीने कलकत्ता। क्या कहते हैं आप? जो द्वारका हैं आपके, वो तो भगवान हैं, राजाधिराज महाराज हैं। बोले बस वही मेरा मित्र है। चलो तो बैठाऊं, पार कर दूं। नौका में बैठा लिया। राधे राधे। बचपन के यार मेरे तेरे घर को ढूंढता हूँ। बचपन की यारों मेरे तेरे दर को ढूंढता हूँ। घर हो उस नगर को ढूंढता हूँ।
नगर में तेरा घर हो, उस नगर को ढूंढता हूँ। सुदामा जी चल रहे की याद में। बचपन की यार मेरे तेरे घर को ढूंढता हूँ। जिस नगर में तेरा घर हो, उस नगर को ढूंढता हूँ। तीनों के बंधु कहाते तुम्हें, सुख दुख तुम्हें, सर्वदाता तुम्हें। तीनों के बंधु कहाते तुम्हें, सुख दुख तुम्हें, सर्वदाता तुम्हें। जिस लहर से गज को तारा, जिस लहर से गज को तारा, उस लहर को ढूंढता हूँ। जिस लहर से गज को तारा, उसको ढूंढता हूँ। जिस नगर में तेरा घर हो, उस नगर को ढूंढता हूँ। बचपन की याद मेरे, बचपन की याद मेरे तेरे घर को ढूंढता हूँ। जिस नगर में तेरा घर हो, उस नगर को ढूंढता हूँ।
सुदामा जी ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो है बंसी वाले। द्वारका कितनी दूर है, मुझे पार लगा दो ठाकुर जी। और बैठे हैं नौका में सुदामा जी और चल रहे हैं, अब ढूंढ रहे हैं। कन्हैया ले पार, कन्हैया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल परले पार, शंवरिया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल पल्ली पार, कन्हैया ले चल पल्ली पार। Olha, eu acho que सिंगर तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण। पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। राधे तू मेरी नैया का मालिक, तू मेरी नैया का मालिक। कर दे अब से पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार। कन्हैया ले चल परले पार, कन्हैया परले पार, कन्हैया ले चल परले पार। हरि बोल। जय हो। आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है, आनंद घन यहाँ बरस रहा है। पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कर कोई तरस रहा है, पी पी कर कोई
तरस रहा है, पी कर कोई तरस रहा है। हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया में तेरी रागिनी, सांवरिया ले चल परले पार, ले चल परले पार। जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली सर को सगरिया, ले चल पल्ले पार कन्हैया, ले चल पल्ले पार कन्हैया, ले चल पल्ले पार। सुदामा जी ठाकुर जी का स्मरण करते हुए चल रहे हैं। और भैया कहना या नैया को तो तू ही पार लगावे गो। अब ठाकुर जी तो खेवट बन के नौका में सुदामा जी को बैठा कर रहे हैं। अच्छा, अब खेवट ने पूछे सुदामा जी से, एक बात बताओ, जो कृष्ण को तुम अपना मित्र बताते हो वो तो द्वारिका के राजा हैं, और तुम इतने गरीब हो, तुम्हारे पैर में जूते भी नहीं है, तुम्हारे शरीर पे वस्त्र भी साबुत नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा, भैया बाकी नेक बन गई है, मेरी नेक बिगड़ गई है। बाकी बन गई है और मेरी बिगड़ गई है, बाकी है तो मेरा मित्र। पर बात तुम ना जानो, जब वो मिलेगो तो खुद ही परिचय कर लेगो। बस अब चले सुदामा जी, नौका में से उतार दिया, पार कर दिया। और जैसे ही पार किया सुदामा जी को, तो भैया जी बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब भैया द्वारिका को देखो, सुदामा ने ध्यान दियो, पहुंचे कैसे सुदामा जी पता है? खेवट ने नौका से पार कर दियो। अब सुदामा जी ने खेवट से पूछी, भैया खेवट ये बताओ मोको, यहाँ से द्वारका कितनी दूर है? तो खेवट ने कही कि द्वारिका तो बहुत दूर है, आप कैसे जाओगे? बोले पैदल ही जाऊंगो। कितना समय लगेगा? खेवट ने कही यदि आप इसी प्रकार से जाओगे तो 6 महीना जाए में लगेंगे, 6 महीना आए में लगेंगे। सुदामा जी ने कहा, बारे लाला इतनी दूर है तू, वो कुछ 6 महीना जाए में लगेंगे, 6 महीना आए में। मैं तो बूढ़ो ब्राह्मण मुँह पे न चलो जाए। अपनी फटी फटाई धोती को लिया, ओढ़ के नदी के किनारे रेती में ही सो गए। लाला मैं तो आ ना पाऊंगा, अब तेरी गर्ज पड़े तो मेरे को ले जाइए, और मेरे को बेटा बिटिया चाहिए नहीं, हाथी घोड़ा चाहिए नहीं, कोठी बंगला चाहिए नहीं, मैं काय को आऊंगा, मैं तो अपने घर जाऊंगा। सो मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, और इतनी दूर में कैसे आऊंगा? बस वहीं लेट गए। ठाकुर जी ने जान लिया, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया को भेजा, जाइए और सुदामा जी को सोता हुआ उठा लाओ, द्वारिका के मुख्य द्वार पर जा आकर के लेटा दो। तो सुदामा जी को द्वारिका के मुख्य द्वार पर योग माया ने ला करके लिटा दिया।
और जैसे ही मुख्य द्वार पर सुदामा जी सो गए। अब भैया आंख खुली तो जैसे ही आंख खुली सो देखी सोने की नगरी, सोने की नगरी। भैया सब कुछ सोने को, ये पी लो पी लो पी लो पी लो, सारो नगर चमक रहे हो, ये कहाँ है? सुदामा चक्कर में पड़ गए। ठाकुर जी के दो सेवक खड़े थे, द्वारपाल, सोने की डंडी, सोने की जूते पहने हुए, सोने का मुकुट, सोने की खड़ाऊं, सोने की डंडी लिए। सुदामा जी ने देखी भैया। जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री कृष्ण। सुदामा जी ने कहा भैया एक बात बताओगे मेरे को? पूछो। सुदामा ने कहा पहले मेरे को ये बताओ कि मैं सोए रही हूं कि जग रही हूं? तो सेवकों ने कहा महाराज क्या हुआ आपको? बोले भैया मैं तो नदी के किनारे सोयो भयो, अब मेरे को ये बताओ मैं सपनों तो ना देख रहा हूँ, जो कहा है पी लो सब चमकनो चमकनो, मैं तो बड़ा भ्रमित है गया। अब मैं कैसे जाऊं? मैं तो ब्राह्मणी को घर पे छोड़ के आया हूँ, मेरे को वापिस जाना है।